नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के ट्रेडिंग सेशन को आपने एंजॉय किया होगा और मेरी वीडियो को भी साथ में देखा होगा, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले होंगे। तो चलिए, अब कल के लिए यानी 7 अक्टूबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए उसको एक बार एनालाइज करते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप 5:20 पर फ्यूचर्स का प्राइस देखें तो ये ट्रेड हो रहा है 11,701 के आसपास, यानी जहां हमारी क्लोजिंग आई उसके भी ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो अब कल के लिए पॉसिबिलिटीज क्या बनती है? देखिए, जब तक 11,630 के ऊपर प्राइस है तब तक कोई घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को अगर बाइंग भी करनी हो तो आप 630 यानी 11,630 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो, तो उस केस में 11,770 का टारगेट होगा। और अगर अगर हम इसके ऊपर क्लोज हो गए तो एक 12,000 तक की रैली आप देख सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी अपसाइड की ज्यादा है। और नीचे भी हमें क्रॉसओवर मिल चुका है। एमएसीडी में क्रॉसओवर बुलिश साइड का मिल चुका है। आरएसआई के अकॉर्डिंगली अभी हमें 62 पॉइंट के आसपास है, तो अभी ओवर सो बॉट भी नहीं हुए कि कोई करेक्शन की उम्मीद करें। तो व्यू हम बाइंग साइड पर ही लेके चलेंगे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने एक अच्छी अपसाइड की मूव दिखाई। सारा दिन छोटी सी रेंज में ट्रेड होने के बाद लास्ट के 1 घंटे में अच्छा पुल बैक देखा गया और क्लोजिंग आई 20,910 की। तो जैसे मैंने पहले मार्क की हुई है, ऊपर की तरफ के 23,100 के टारगेट्स तो हो सकता है कि कल हम यह अचीव कर लें। एमएसीडी हमें बुलिश क्रॉसओवर दे चुकी है और आरएसआई में अभी गुंजाइश काफी है, तो हम बाइंग का नजरिया इसके अंदर रखेंगे। स्टॉप लॉस हम लेंगे जो आज की हमारी ओपनिंग थी 22,700 के आसपास की। छोटा सा 150 से 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हम बाइंग करेंगे 20,100 के टारगेट के लिए। इसको शायद क्रॉस करना थोड़ा सा बैंक निफ्टी को मुश्किल आए, क्योंकि जब यहां से ब्रेक हुई थी तो अब हमें एक अच्छी बड़ी रैली देखने को मिली थी, तो हो सकता है कि यहां थोड़ा सा ये थके। तो ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। क्या अब हमें यहां से शॉर्ट का कोई ओपिनियन लेना है? लेकिन अभी नहीं। जब तक क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 21,800 को ब्रेक नहीं करेगी बैंक निफ्टी, हम शॉर्ट साइड पर पोजीशन नहीं सोचेंगे। अब हम बात करते हैं इसके कुछ दिग्गज शेयर्स बैंक निफ्टी के, जैसे एचडीएफसी बैंक। देखिए, जो रिसेंटली हाईज थे उसके आसपास इसने छू लिया। आज की रैली देखिए, हम 11,000 और 1150 के आसपास आ गए, जो पिछला रिसेंटली हाई था और उसका पिछला भी हाई यही था, यानी जुलाई के हाई के आसपास हम फिर से आ गए और केवल 5 से 6 स्टेप्स के अंदर। तो ट्रेंड नो डाउट बुलिश साइड पे है, लेकिन एक चीज का आप ध्यान खास करके रखिएगा कि धीरे धीरे हम इसके ओवरबॉट जोन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, 70 के आसपास इसमें हमेशा करेक्शन देखी गई है। अगर आप पिछले आरएसआई को देखेंगे तो जब ये 70 के आसपास आता है तो इसमें करेक्शन देखी जाती है। तो हम 70 के आसपास पहुंच चुके हैं, तो हो सकता है कि एक करेक्शन ना भी आए लेकिन एक कंसोलिडेट करे, क्योंकि अब रिजल्ट्स सीजन भी है, तो
उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में देखने को मिलेगा। शॉर्ट अभी नहीं हम सोचेंगे क्योंकि ट्रेंड अभी बुलिश है। अब हम बात करते हैं इंडस बैंक। इंडस बैंक ने भी आज एक अच्छी बड़ी मूव दिखाई और हाई साइड पे क्लोजिंग दी है 623 की। तो जब तक प्राइस 580 के अबव है शॉर्ट नहीं करना। 580 का आप स्टॉप लॉस लगा के करंट प्राइसेस पे भी बाई कर सकते हैं। ट्रेंड इसमें भी अपसाइड का है, तो अभी गुंजाइश भी है इसमें ऊपर जाने की। शॉर्ट हम सोचेंगे जब क्लोजिंग बेसिस पे 560 ब्रेक करेगा, तब तक हमें शॉर्ट साइड पर नहीं सोचना। HDFC ने तो आज एक देखिए, ये जो केवल 7 ट्रेडिंग डे में हमने तकरीबन 300 पॉइंट्स की रैली जनरेट की। और आप ये देखिए, हम रिसेंटली जो 1954 का जो हाई था 9 जुलाई का, उसको टच कर दिया हमने, और उसके पिछला हाई था 30 अप्रैल का, उसको क्रॉस कर दिया। तो तकरीबन हम 6 महीने के हाईएस्ट के ऊपर इसके अंदर है। इंट्राडे में तो 1945 के प्राइसेस भी देखने को मिले। तो अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए, केवल 7 ट्रेडिंग डेज में हम जो RSI ओवर सोल्ड था, अब वो ओवर बॉट हो गया है। तो यहां से आपको एक करेक्शन दिख सकती है। अब यहां से बाइंग नहीं करना, लेकिन अगर कोई शॉर्ट में पोजीशन लेना चाहता है, क्योंकि हम RSI के अकॉर्डिंगली ओवर सोल्ड जोन, ओवर बॉट जोन में एंटर कर रहे हैं, तो किसी को अगर पोजीशन लेनी है तो वो शॉर्ट साइड पर अपना ओपिनियन जनरेट करेगा। उस केस में आपको 1950 का स्टॉप लॉस लेके, अगर आज का जो क्लोजिंग है 1928 इसके नीचे ओपन हो, कंडीशन यही है कि आज के नीचे ओपन हो और उसके नीचे ही ट्रेड करता रहे, तब आप 1950 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 1850 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाइंग अवॉइड करूंगा क्योंकि बहुत बड़ी रैली देखी जा चुकी है। अब फ्रेश बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में भी जाते जाते लास्ट 1 घंटे के अंदर अच्छी बाइंग देखी गई, और एक टाइम तो इसने 1340 का एक हाई भी लगा लिया, और क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है। जब तक 13800 के ऊपर है तब तक आप बाइंग साइड पर ही रहिए। किसी को बाइंग करके चलना है तो 1325 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो आप बाइंग करिए। करंट जहां पे आज क्लोजिंग आई है वहां से भी आप बाइंग कर सकते हैं 6 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस लेके। लेकिन शॉर्ट मत सोचिएगा, शॉर्ट 1300 ब्रेक करने के बाद ही सोचेंगे। उसके बीच के ये 25 जो 25 पॉइंट्स है, इसके ऊपर कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मत लीजिए। ICICI बैंक, देखिए ICICI बैंक जो एक 377 का जोन था उसको ब्रेक करके जब ऊपर गया तो यहां से बुलिश स्ट्रेंथ क्रिएट हो गई, और मेरा अपनी एक पोजीशन, जबकि बुलिश क्रॉसओवर हमें मिला हुआ है नीचे की तरफ, मैंने कॉल के साथ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की हुई है। यानी मेरे पास 370 की कॉल प्लस है और मेरा फ्यूचर माइनस है। तो मैंने मार्केट में तकरीबन 10 रुपए देके शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की हुई है। तो मेरे को उम्मीद थी कि ये 377 के नीचे क्लोज होगा, लेकिन लास्ट के 1 घंटे में अच्छी बाइंग देखी गई और इसने क्लोजिंग 382 के आसपास की दे दी। पोजीशन मेरी अभी भी ओपन है, कैरी करूंगा, देखता हूं कि, लेकिन अगर कल के दिन में किसी भी कारणवश 377 ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, तो एक 363 तक की डाउनसाइड देखी जा सकती है। लेकिन जब तक 377 के ऊपर है
आप बाइंग में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 377 का स्टॉप लॉस लेके करंट प्राइस से भी बाइंग कर सकते हैं, जबकि मेरी अपनी पोजीशन फ्यूचर्स में शॉर्ट साइड पर है और मेरी कॉल बाई है। तो शॉर्ट एक्चुअल में बनेगी जब 365 ब्रेक कर देगा। मैंने पोजीशन इसलिए बनाई थी क्योंकि प्राइस कंटिन्यूस 377 के नीचे ट्रेड कर रहा था, इसलिए मेरी शॉर्ट पोजीशन थी कॉल के साथ, सेफर साइड। तो अब हम बात करते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की हाई साइड पर क्लोजिंग आई है 452 के आसपास, और जब तक 441 के ऊपर है घबराने की जरूरत नहीं है, आप बाइंग करके चल सकते हैं। तो होराइजन प्लस साइड पर ही रखिए, शॉर्ट की अभी मत सोचिएगा, शॉर्ट की सोचिएगा 430 क्रॉस होने के बाद नीचे की तरफ। तो क्योंकि क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है तो अभी हम नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, हम बाइंग में ही अब ध्यान रखेंगे। 441 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप बाइंग में चलिए। एसबीआई, एसबीआई एक बुलिश क्रॉसओवर देने की उम्मीद में है। आप ये देखिए यहां पर एक बुलिश क्रॉसओवर का सिग्नल जनरेट हो रहा है और एमएसीडी में हमें मिल चुका है। तो यहां अगर आप एसबीआई की बात करें तो करंट प्राइस से 197 के टारगेट अब मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है। किसी को स्टॉप लॉस लेना है तो 189 का स्टॉप लॉस लेके करंट जहां पे क्लोज हुआ है इसी के आसपास भी ओपन हो जाए, इसके ऊपर ओपन हो जाए और कंटिन्यूस ट्रेड करता रहे, तो आप 197 के टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं। हाँ, छोटी सी रेजिस्टेंस इसको 194 पर देखने को मिलेगी। अब मैं बात कर लेता हूं रिलायंस। रिलायंस के अंदर देखिए लगातार एक के बाद एक छोटी छोटी कैंडल माइनस साइड पे ही जनरेट हो रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 223 का 2223 का जो एक सपोर्ट है उसे ब्रेक नहीं कर रहा पिछले 7 दिन से। देखिए 7 क्यों, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसी प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग आ रही है, यानी क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होती है तो हम 2180 तक गिर सकते हैं, यानी 40 से 45 पॉइंट का एक डिक्लाइन इसके अंदर देखा जा सकता है। तो अगर छोटे से शॉर्ट साइड पर लेना चाहते हैं व्यू तो आप स्टॉप लॉस रखिए 2260 का। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 40 से 50 पॉइंट के एक डाउन साइड के लिए, क्योंकि ये जो कर्व है ये एक बार यहां तक आके कंप्लीट हो सकता है। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जो बैंक निफ्टी में अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं, और नो डाउट निफ्टी के भी अच्छे दिग्गज शेयर हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, और जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं। रिजल्ट्स आप खुद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में चलती हुई मार्केट में एनालाइज कर सकते हैं, और मार्केट क्लोज होने के बाद भी आप मेरी वीडियो के साथ एनालाइज कीजिएगा और देखिएगा कितने बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस